तो दूसरी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इयान के होमरूम टीचर आया हुआ होता है उनके घर में कंप्लेन लेकर। शियान ना बहुत ही नर्वस हो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है इयान ने कोई बदमाशी की होगी स्कूल में, इसलिए टीचर आया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इयान हमारा बहुत ही अच्छा बच्चा होता है। टीचर इसलिए आया हुआ होता है क्योंकि इयान ना स्कूल में किसी से भी बात नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा चुपचाप रहता है। इसलिए टीचर ने कुछ क्लब का फॉर्म लेकर आया हुआ होता है उनके घर में, ताकि वो स्कूल के बाद कोई क्लब ज्वाइन कर ले और वो नए लोगों से मिल सके, उनसे दोस्ती कर सके। शियान फिर इयान के कमरे में जाता है उन्हें ये फॉर्म देने के लिए। लेकिन इयान अपने कमरे में नहीं होता, वो बाथरूम में होता है, नहा रहा होता है। तो शियान उसकी टेबल पे ही रखकर वहाँ से जा रहा होता है। तब उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, कोई मनी रिसिप्ट का, पेमेंट रिसिप्ट का मैसेज आया हुआ होता है। तो वो उसका फ़ोन लेकर चेक करने लगता है। इयान जब बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका भाई उसका फ़ोन चेक कर रहा है, तो वो उसका फ़ोन जल्दी से वापस लेने लगता है। लेकिन शियान को समझ आ जाता है कि इयान कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है, जिसका पेमेंट उसके फ़ोन में आया हुआ होता है। शियान फिर उससे डांटने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हें जो पैसे देती हूँ क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, मस्ती करने की है। अगर तुम्हारे पास इतना ही खाली टाइम है तो तुम कोई क्लब में ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, नए लोगों से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? तो इयान कहता है कि अगर तुम कहते हो तो मैं कर लूँगी ऐसा। यान ना अपने भाई की हर बात मान लेता है। वो नहीं करना चाहता था, फिर भी उसे मतलब वो क्लब ज्वाइन करने के लिए राज़ी हो जाता है। में नाश्ता कर रहे होते हैं लिली, यान और शियान। तो लिली यान को अपने स्कूल आने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी स्कूल में कोई डांस प्रेजेंटेशन होता है, इसलिए। तो शियान भी यान से कहता है कि तुम्हें भी कोई आउटडोर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए ताकि तुम नए लोगों से मिल सको, उनसे कम्युनिकेट कर सको। वो ऐसे ही सीरियसली नहीं बोल रहा होता है, ऐसे ही बोल रहा होता है बातों बातों में। लेकिन यान हमारा अच्छा बच्चा होता है, वो उसके हर बात को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेता है। इसलिए वो ना कोई मैराथन में हिस्सा लिया हुआ होता है, जिससे रात को उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो लिली उसके लिए पैचेस लाने जाता है बाहर। जब शियान उसे देख लेता है तो उससे पूछता है, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो लिली कहता है कि यान के पैरों में बहुत दर्द हुआ होता है, इसलिए उसके लिए पैचेस लाने जा रही हूँ। क्योंकि यान ने ना मैराथन में बहुत ही ज़्यादा दौड़ा हुआ होता है, इसलिए उसके पैरों में बहुत दर्द हुआ होता है। शियान को उसके लिए बहुत चिंता हो रही होती है, तो उसके कमरे में जाता है उसे कन्फर्म करने के लिए कि आखिर तुमने इतना ज़्यादा क्यों दौड़ा। यान कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था आउटडोर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए, इसलिए मैंने लिया। तो यान ना अपने दर्द को शियान से छुपा रहा होता है, उसे ठीक से नहीं पता था कुछ भी उसके दर्द के बारे में, और उसके सामने ही दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि उसे ज़्यादा मतलब टेंशन ना दे, इसलिए। और अगले दिन सुबह भी ना वो जल्दी जल्दी स्कूल चला जाता है, जाके ना वो भागने लगता है, मैराथन के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो शियान को उसके लिए बहुत ही फिक्र हो रहा होता है, तो वो भी उसकी स्कूल चला जाता है। वो जाके देखता है कि यान फील्ड में दौड़ रहा होता है और उसे देखकर भी नहीं रुकता, उसे देखकर तो और ज़्यादा ज़ोर से दौड़ रहा होता है। जब वो ख़त्म करके उसके पास आ रहा होता है तब वो ना ज़्यादा थकान होने की वजह से गिर के उसको चक्कर आ जाता है बोल के। तो शियान उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है, जहाँ पर सैंगपन भी आता है उसे देखने के लिए। कितना जिद्दी बच्चा है सैंगपन। फिर कहता है कि तुमसे ही तो सीखा है, मतलब वो हमेशा तुम्हारे आसपास घूमता रहता है तो तुम्हारे जैसा जिद्दी बन गया। अगर तुम्हारे घर में कोई औरत होगा तो शायद कोई माहौल बदल जाए, तो तुम गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? तो शियान कहता है कि गर्लफ्रेंड बनाना जैसे बहुत आसान काम है। तो सैंगपन उसे ना एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहाँ पर उसने एक लड़की के साथ उसका डेट फिक्स किया हुआ होता है। शियान ना एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियों से मिलता है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता। और वो तीनों ना सैंगपन, लिली और यान चुप चुप के उसे देख रहा होता है डेट पे लड़कियों के साथ बात करते हुए। बहुत सारी लड़कियों में से ना एक लड़की बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश होता है, जिसे देखकर यान को अपनी माँ की याद आ जाती है, जो कि उसे बहुत ही मारता था। जो जिसे सोचकर ना शियान की तबीयत खराब होने लगती है। असल में शियान जब भी किसी लड़की के साथ डेट में जाता है तो वापस आने के बाद उसे अपनी माँ की बात इतनी ज़्यादा याद आती है कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसकी माँ ना बहुत ही बुरी औरत थी, वो नशे वगैरह करती थी और उसे बहुत ही मारती थी, जिसका उसका ट्रॉमा हुआ होता है बचपन का।
उसके बाद हमें शियान की ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन को दिखाया जाता है, जब शियान अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन वो ठीक से मतलब अपना टाई नहीं बांध पाता, तो लिली उसकी मदद करने की कोशिश करता है। और फिर वो तीनों साथ में उसके कॉलेज जाता है और बहुत सारी फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। वहाँ पर एक लड़का ना लिली को परेशान करने की कोशिश करता है, उससे उसका नंबर मांगता है, लेकिन सैन पेंग और शियान उसके पास आ जाता है और लड़के से कहता है कि क्यों ना तुम हमारा नंबर ले लो, हम उसके भाई हैं। तो वो लड़का वहाँ से डर के भाग जाता है। तो फिर हम इयान को देखते हैं जो जो अब बहुत ही बड़ा हो चुका है और बहुत हैंडसम भी हो चुका है। फिर ये तीनों साथ में बहुत सारी फ़ोटो खींचते हैं और इयान फिर इन फ़ोटो को देखते हुए कहता है कि पता नहीं ये कब हुआ, लेकिन मेरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे आसपास ही घूमती है। और यहीं पर दूसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।